A household refrigerator is maintained at a temperature of 20 डिग्री सेल्सियस। एक हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर है, घर का जो रेफ्रिजरेटर होता है ना, वह जो रेफ्रिजरेटर हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर है उसको 2 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करना है। उसे क्या कितना पे रखना है? 2 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन रखना है। एवरी टाइम्स द डोर इज ओपन and warm material is placed inside, introducing an average of 420 kilojoule but making only a small change in the temperature of the refrigerator. The door is open 20 times a day. देखो, जो रेफ्रिजरेटर है उसको दिन भर में 20 बार उसको खोला जा रहा है और उसमें क्या किया जा रहा है? गर्म कोई भी आर्टिकल्स, जो भी कोई भी कॉमोडिटीज होता है, जो सामान उसमें रखी जाती है, मटेरियल जो होता है उसमें रखी जाती है। तो एक बार रखा जा रहा है तो उसमें कितना हीट इंट्रोड्यूस हो जा रहा है, उसमें चला जा रहा है। आपको 420 किलो जूल जो होता है एवरेज होता है हीट, इतना 420 किलो जूल हीट उसमें रेफ्रिजरेटर में चल जा रहा है। ठीक है, कि मीन्स आपको क्या करना है कि अगर उसको 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखना है तो आपको इतना हीट एक बार निकाल ले, एक बार सामान उसमें रखे तो इतना हीट निकालें। अगर 20 बार रख रहे हैं तो जितना हीट उसमें जा रहा है मतलब उतना हीट को आपको निकालना पड़ेगा, टोटल उतना हीट को निकालना पड़ेगा, तब जाके आपका जो होता है रेफ्रिजरेटर जो होता है 2 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन रहेगा। तो वही उतना हीट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं। देखिए, तो एंड द रेफ्रिजरेटर ऑपरेट एट 15% ऑफ द आइडियल COP, मतलब जो आइडियल रेफ्रिजरेटर का जो COP होता है उसके 15% जो होता है जो एक्चुअल में रेफ्रिजरेटर उसका है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ वर्क इज 2.50 पर किलोवाट आवर, मतलब जो होता है जो वर्क है, क्योंकि आपको रेफ्रिजरेटर को वर्क देना पड़ता है ना, तो रेफ्रिजरेटर को आप वर्क देंगे तो उसका है 2.50 पर किलोवाट आवर है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द मंथली बिल फॉर द रेफ्रिजरेटर। तो अगर इतना रुपया पर किलोवाट है तो एक महीने का बिल कितना होगा रेफ्रिजरेटर का, बताओ। अगर द एटमॉस्फेयर इज एट 30 डिग्री सेल्सियस, अगर एटमॉस्फेयर आपका 30 डिग्री सेल्सियस पे है तो बताओ एक महीने का बिल कितना होगा। देखो, सबसे पहले समझ लो कि आपका यह क्या है, यह आपका मान लो एटमॉस्फेयर है। ठीक है, जो कि आपका कितना पे है? 30 डिग्री सेल्सियस है। मतलब इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम 273 ऐड करेंगे, देन ये 303 केल्विन होगा। ओके, देन अलग जोता है क्या हुआ कि यह, और दूसरा जोता है हमारा यह रेफ्रिजरेटर है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर का जो रेफ्रिजरेटर है जो कि कितना 2 डिग्री सेल्सियस पे इसे मेंटेन रखना है, मतलब इसको 273 ऐड करेंगे तो मतलब 275 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर काम क्या होता है? रेफ्रिजरेटर का जो होता है काम होता है आपका कि क्या होता है? लो टेम्परेचर से हीट लेना, ओके, एंड हाई टेम्परेचर में उसे इंटर करा देना। ठीक है, ओके। तो कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर है और इस रेफ्रिजरेटर में क्या कर रहा है कि अगर आपने रेफ्रिजरेटर को एक बार खोल रहे हैं तो आपको 420 किलो जूल उसमें चला जा रहा है। मतलब देखो, मतलब Q2 इक्वल टू 420 किलो जूल इतना चला जा रहा है। लेकिन एक दिन में आप कितना बार खोल रहे हो? 20 बार खोल रहे हैं, मतलब एक बार में इतना हीट इंट्रोड्यूस हुआ। देन अगर जो है 20 बार खोलोगे देन 20 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 20 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आएगा 8400 किलो जूल। इतना जो था एक दिन में उस पर आपको जो रेफ्रिजरेटर से इतना हीट 8400 किलो जूल हीट को क्या करना पड़ेगा? इजेक्ट करना पड़ेगा। तो उसको हीट को इजेक्ट करने के लिए आपको वर्क कितना देना पड़ेगा यह कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, Q2 का वैल्यू कितना हो गया? 8400 किलो जूल हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमको COP कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्योंकि COP, क्योंकि आपका आइडियल का COP निकालो, देन जो था आइडियल के 50% पे वर्क कर रहा है कौन? आपका एक्चुअल। यह COP किसका है? आपका रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर का, जो कि देखो T2 बाई T1, तो इसको देखो T2 बाई T1 माइनस T2, मतलब जो था आपका यह इसे, यह आपका देखो
यह इसको T2 बोलते हैं, ठीक है। और ये इसे मान ले रहे हैं, T2 नहीं बोलते, T1 बोलते हैं। मतलब जो होता है लोअर टेम्परेचर बाय हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, ठीक है। तो COP अब देता है T2 कितना है आपका 275 बाई जो होता है 303 माइनस 275 हो गया, ठीक है। तो मीन्स आपका 275 बाई इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा कितना 28 आएगा। देन इसको करेंगे तो 9.82 आएगा। जो आपका COP आइडियल का COP जो होता है आइडियल का हुआ, इसे आई मान लो। आइडियल केस में IDEL आइडियल केस में जो होता है कितना हुआ 9.82 हुआ। लेकिन जो था आपका COP जो होता है एक्चुअल का 9.82 का 15% मतलब 0.15। तो कितना होगा जब आप इसे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व करोगे देन 1.47 आपका आएगा, एक्चुअल आएगा, ठीक है। एक्चुअल का जो COP आएगा आपका 1.47 आएगा, इतना आएगा आपका एक्चुअल का होगा, ठीक है। जब आपका एक्चुअल निकल गया तो अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, देखो। तो COP आ गया तो मुझे सबसे पहले वर्क निकाल, क्योंकि वर्क पे हमारा पैसा खर्चा हो रहा है जो भी। तो COP ऑफ एक्चुअल इक्वल टू जो होता है क्या होता है आपका Q2 बाई वर्क, जो इस पे वर्क दे रहे हो, ठीक है। तो मुझे वर्क की एक्चुअल कितना है आपका 1.47, Q2 कितना है आपका 8400 है, ठीक है, बाई W। तो W इजकल टू 8400 बाई 1.47। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा, वैल्यू आएगा 5714.29। देखो इतना किलो जूल है, लेकिन आपको जो रुपया में दिया है कितना 1 किलोवाट आवर का 2.5 रुपया है, ठीक है। तो सबसे पहले इसे किलोवाट में कन्वर्ट कर दो। तो अगर किलो जूल को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड कर दो। जैसे ही आप 3600 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 1.587 किलोवाट आवर आ जाएगा, ठीक है। इतना किलोवाट आवर आ गया, मतलब आपका वर्क का वैल्यू कितना 1.587 किलोवाट आवर वर्क आ गया, ठीक है। इतना वर्क, तो इतना किलोवाट आवर वर्क के लिए आपको कितना रुपया देना पड़ा है, 1 किलोवाट आवर का इतना जो था 1.528 हुआ। कह रहा है कि आपका जो होता है 1 किलोवाट का, आपको कितना में दे 1 किलोवाट आवर का कितना रुपया है 2.50 रुपीज़ है। तो देन जो होता है तो आपका 1.587 किलोवाट आवर का जो था कितना रुपया होगा, तो देन आप मल्टीप्लाई कर दो 1.587, तो आपका आंसर कितना आएगा, तो कितना आ जाएगा। और देखो जब आपने निकाल दिया इतना, लेकिन आपको 30 डे का निकालना है। तो 30 डे का निकालना है तो आपने तो एक दिन का निकाला, देन इसे 30 डे का निकालने के लिए 30 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 30 से मल्टीप्लाई करोगे, 30 से मल्टीप्लाई कर टोटल आपका कितना आएगा 119.05। टोटल रुपया आपका आएगा इतना रुपया, आपका जो रेफ्रिजरेटर का बिल जो आएगा इतना 119.05 इतना बिल आएगा। ओके, थैंक यू। प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छे लगे देन लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।